जेंजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है। जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेंजी का ही मैंडेट है। और जेंजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेंजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्यारी समझ गई। और सरकार इतने जो युवा जो तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या आपने कभी बिन पेंदी का लोटा देखा है भाई? मतलब कुछ दिन पहले आप जेंजी के लिए बहुत बुरा भला बोल रहे थे और अब अचानक आपके शब्द बदल गए। भाई पॉलिटिक्स भी क्या चीज़ होती है। और आगे दोस्तों अभिजीत दीपके सर ने क्या कुछ बोला जेंजी को लेकर के, साथ ही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी मैडम ने क्या बोला और लोगों का क्या रिएक्शन था, ये सब बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेंजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है। जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है, तो जेंजी का ही मैंडेट है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और जेंजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेंजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार इतने जो युवा जो मेडल लेके आए देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के नाम समर्पित किए। आज ये जो जितनी भी ब्रिगेड है, चाहे वो एनवायरमेंट डे के दिन पेड़ लगाने की बात होती है, ये कोई दिखते नहीं है। आज हैंडलूम के दिन मैं देखना चाहूंगी कि कितने ट्रेंड जो हैं, जो सारा दिन जो ज्ञान देते हैं, कितने लोग हैंडलूम खरीदते हैं और हथकरघाओं को कितना सपोर्ट करते हैं, वो भी देखने वाली बात है। ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेंजी का नाम खराब कर रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। जेंजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेंजी। चीटिंग करता है तू। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे जो लगता है मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि जेंजी को एंटी नेशनल्स मत कहो। बात तो सही है। प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और जेन्युइन इश्यूज है। तो उन्होंने जो ये चीज़ कही है, मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोहन भागवत, क्योंकि वो बीजेपी के एक तरीके से मेंटर है, नरेंद्र मोदी जी के भी गॉडफादर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दे, नरेंद्र मोदी जी को बता दे कि ये जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको एंटी नेशनल्स ना कहा है। बात तो सही है। क्योंकि ये लोग तो सारे बीजेपी वाले लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, दहशतगर्दों की बी टीम है। और जो नितिन नबी जी है, भाजपा के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि ये वायरस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मोहन भागवत जी की ये बात सुनेंगे, ये उनकी बात मानेंगे। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसका कोई हार जीत नहीं है। जेंजी लोग का जो भी इशू था, उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनका बात सुना, उसके बाद डिसीजन लिया। ऐसा कुछ नहीं लिया है उसका, उन्होंने जो जो बोला था उन्होंने मान लिया। ऐसे इसमें नहीं है कि किसी ने कोई रिजाइन दे दिया और भी देंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। कोई भी लोग चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति लेके आएंगे, हम लोग इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री हमारा जेंजी के अंदर कोई भी इंटरनली राजनीति नहीं करे, उसको मिसयूज ना करे, मिसगाइड ना करे। मैंने बोल दिया, हमारा अगली फ्यूचर जेंजी है, युवा समाज है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में युवा समाज आगे बढ़ेंगे और फ्यूचर में नया भारत करने का, सृष्टि करने का जो इन्होंने प्रतिश्रुति लिया है, वो भी करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी एंकर ने कहा कि यहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो बच्चे आए हैं, देश के हित के लिए आए हैं, छात्रों के हित के लिए आए हैं, तो उनके हित के सवाल कीजिए। और अनर्गल बयानबाजी आप क्यों कर रहे हैं? उससे क्या लाभ मिलेगा? आप लोगों को क्यों बांटना चाहते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ इसलिए जीते ना, वहाँ क्योंकि हम मानव पर लिंग के आधार पर बट पाए, न जाति के आधार पर बट पाए, न धर्म के आधार पर बट पाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें। जब तक संगठित हैं, एकत्रित है, तभी सरकार झुकेगी। बात तो सही है। और जिस तरह से जंतर मंतर पर सरकार को विवश होना पड़ा था, यहाँ भी सरकार को विवश होना पड़ेगा और छात्र छात्राओं की बातों को मानना पड़ेगा। रुको जरा, यहाँ आने में इतना वक्त कैसे लग गया जुनैद भाई? उसके पीछे एक कारण है, 25 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट समाप्त हो, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से वहाँ छात्र छात्राओं को डिटेन किया गया, खुद हमारे घर वालों को डिटेन किया गया, मुझे डिटेन किया गया, आंखों से पट्टी बांधकर रखा गया 17-18 घंटे तक। तो उसके कारण हम आना बहुत पहले से चाहते थे, लेकिन किसी कारण
नहीं आए, लेकिन हमारा समर्थन यहाँ के लोगों के लिए था और अब भी जारी रहेगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार से जल्द यहाँ के बच्चों की आवाज को सुने और जो इनकी मांगे हम उनकी हर एक मांग का समर्थन करें। जब क्या सीजेपी इस प्रोटेस्ट के समर्थन में हिचकिचा रही है? कल डेलीगेशन आ रहा है, सीजेपी का डेलीगेशन आ रहा है। चूंकि 5 और 6 तारीख को कोर कमेटी की मीटिंग थी तो वो आ नहीं सकते थे, कल डेलीगेशन आ रहा है, आप देख लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा करो, सरकार ऐसे चलाओ कि अपने काम छुपाकर अपनी ब्रांडिंग करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाएं। यही है योगी और मोदी का सरकार चलाने का, शासन करने का मंत्र। दरअसल एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह सामने आया है कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में जितना उनका टेन्योर हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ चुके हैं एडवर्टाइजमेंट में स्पेंडिंग के मामले में। यानी बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जितना नरेंद्र मोदी एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, सोचिए यूनियन गवर्नमेंट में होकर, उससे ज्यादा छोटे मियां यानी योगी जी अपने स्टेट में खर्च कर रहे हैं। लगभग 2.3 करोड़ रुपए हर रोज खर्च हो रहे हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में उत्तर प्रदेश में। क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बच्चे मिड डे मील के नाम पर पानी पी रहे हैं, पानी खा रहे हैं। जिस क्वालिटी का मिड डे मील उन्हें दिया जा रहा है, आप देखकर यही पूछेंगे कि इसे खाना बोला जा सकता है क्या? इसमें कोई न्यूट्रिशन होगा क्या? शिक्षा के नाम पर 0, कानून व्यवस्था के नाम पर 0 और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजा आया, प्यारी समझ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई मंत्री जी तो चल दिए, लेकिन अब इन चपरासियों का क्या होगा? इन लोगों ने भाई अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा लिया था प्रोटेस्ट खराब करने के। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई में चाहे कितनी भी ताकत हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और आज यही चीज साबित हुई है। और मुझे इन चपरासियों की फिक्र इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब इनका मालिक इनके पिछवाड़े पे एक लात मारेगा और बोलेगा कि निकम्मो, एक काम दिया था, एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। बात तो सही है। अब या तो ये बेचारे भीख मांगेंगे या फिर अगले प्रोटेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट का वेट करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार।